नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। सिरसा पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल मेडिकल नशे के खिलाफ ये एक बड़ा एक्शन पुलिस का कहा जाएगा, जहां पर पुलिस ने नशा तस्करी मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की है। दरअसल सिरसा के केलनिया रोड एक मकान से पुलिस ने 83,545 के करीब जो नशीली श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम, याद रखें श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। गोलियां हैं वो बरामद की है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर आप देखेंगे कि एक पुलिस ने बड़ा जखीरा है वो मेडिकल नशे का जो कि बरामद किया है। और जिला पुलिस की मेडिकल नशा बेचने वालों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई है। 2025 वर्ष की सबसे बड़ी कामयाबी है और मेडिकल नशा बेचने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ये पुलिस अधीक्षक सिरसा से विक्रांत भूषण की ओर से खुला चैलेंज किया गया है। जिला पुलिस सिरसा में जहां नशा तस्करों पर लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है, वहीं पर जिला पुलिस ने प्रतिबंधित मेडिकल नशा बेचने वालों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और इसका सार्थक परिणाम है। इसी मुहिम में सिरसा के केलनिया रोड पर स्थित एक कॉलोनी के एक मकान से 83,545 गोलियां की एक बड़ी खेप है वो बरामद की गई है। इस संबंध में आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने बताया है कि जिला की सीआईए पुलिस टीम ने महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर डीआई की टीम के साथ लेकर शहर के केलनिया रोड पर स्थित एक कॉलोनी के एक घर में दबिश देकर प्रतिबंधित नशीली गोलियों की एक बड़ी खेप को बरामद कर लिया है, जिसमें करीब 1,770 जो कि लोराजेपम और एल्प्रालजम नशीली गोलियां बरामद होने पर आरोपी प्रदीप कुमार जो कि मल्लिका हाली कॉलोनी केलनिया रोड सिरसा से गिरफ्तार करके उसके खिलाफ जो कि सिरसा में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज किया गया, जबकि 81,775 पकड़ी की गोलियों को आगामी कार्रवाई के लिए ड्रग्स कंट्रोलर को सौंप दिया गया है। पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने बताया कि बरामद की गई प्रतिबंधित व नशीली गोलियों को बरामद किए गए जखीरे की जांच की जा रही है। यदि जांच के दौरान किसी अन्य व्यक्ति की इसमें संलिप्तता पाई जाती तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति इस नशे के आदी हैं उनके द्वारा अक्सर ये गोलियां ली जाती है जो कि एनडीपीसी एक्ट के तहत नहीं आती है। सबसे बड़ी पुलिस के लिए दिक्कत आती है कि जो ड्रग्स कंट्रोलर के अधीनस्थ ऐसी गोलियां हैं जो कि एनडीपीएस एक्ट के अंदर आती नहीं है, इसलिए जो तस्करों के ऊपर पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकारों को और न्यायालय को भी इस ओर ध्यान देना होगा कि अगर ऐसी एक्ट में जो गोलियां नहीं आती और जिनकी वजह से लोगों की जान जा रही है, तो उन गोलियों को भी अगर मादक पदार्थ अधिनियम के तहत शामिल किया जाए तो शायद और बड़े सार्थक परिणाम पुलिस के जरिए से सामने आ सकते हैं। उन लोगों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और अक्सर जो लोग हैं वो धड़ल्ले से इन गोलियों को बाज़ारों में बेचते हैं और लोग इनसे इन जानलेवा अति डोज से जो लोगों की मौत है वो हो रही है। सबसे बड़ा सवाल है क्यों नहीं डीआईए ड्रग्स कंट्रोलर की तरफ से इनके ऊपर कार्रवाई होती। और शक के घेरे इसलिए में भी आते हैं कि अधिकतर ऐसे ज़िले में मेडिकल हैं जो पहले से कई बार सील हुए हैं और कई बार खुल चुके हैं, यानी कि इसमें कई दिनों की अवधि के दौरान फिर से उस मेडिकल को प्रोविज़न है खुलने का, वो फिर से खुल जाता है, वो दुकान फिर से शुरू हो जाती है। और ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि ये ऐसी गोलियां हैं जिनका कहीं ना कहीं लेखा जोखा बाद में पूरा हो जाता है और वो जब एनडीपीसी एक्ट के तहत नहीं आती तो उन पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती। ऐसे में पुलिस के उच्च अधिकारियों को हरियाणा लेवल पर सरकार को भी इस मामले पर संज्ञान लेना होगा, क्योंकि अब मेडिकल नशा भी कहीं ना कहीं जानलेवा साबित हो रहा है। लगातार हम लोग देखते हैं कि प्रेगागाब्लिन की बात की जाए, जोपिक्लोन की बात कराए, पेंटाडोल की बात की जाए, सिग्नेचर, ये तमाम ऐसी गोलियां आती हैं, परंतु ये एनडीपीसी एक्ट में नहीं आती। इसलिए इन गोलियों का अक्सर प्रयोग नशे में हो रहा है और नशा तस्कर इन जैसी नशीली गोलियों का नशे में प्रयोग कर रहे हैं। किसी मेडिकल संचालक की मिली भगती हो सकती है, पुलिस की तरफ से कहा गया है। इसलिए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ न करें, नशीली दवाइयां बेचने से परहेज करें। अफीम, चूरा पोस्त, हेरोइन जैसे नशे पर पुलिस की दबिश के चलते युवाओं में अब मेडिकल नशे का प्रचलन बढ़ने चला है, क्योंकि ये सस्ता है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है और दूसरा बेचने वाले को डर इस पर नहीं है क्योंकि वो फिर से कहीं ना कहीं अपनी दुकान को चलता कर लेता है। लेकिन सब एक जैसे नहीं है, बहुत से ऐसे मेडिकल भी हैं जहां पर कभी भी नामो निशान नहीं है इन गोलियों का, उनकी तरफ से खासतौर पर प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन फिर भी अगर ड्रग्स कंट्रोलर की तरफ से अगर गहनी
पैनी नज़र से इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो ऐसे बहुत सारे मेडिकल स्टोर संचालक हैं जिनको इसके ऊपर कहीं ना कहीं इस एक्ट में लेकर उन लोगों पर कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं शक के घेरे में हमेशा से ड्रग्स कंट्रोलर विभाग रहा है, क्योंकि उतनी बड़ी ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती है और तब तक पुलिस भी नहीं कर पाती है, क्योंकि पुलिस जब तक डीआई को साथ नहीं लेती तब तक पुलिस कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि अधिकतर ऐसी गोलियां हैं जो बेशक प्रतिबंधित हैं बेचना, लेकिन वो कहीं ना कहीं मादक पदार्थ अधिनियम के तहत नहीं आती, इसलिए पुलिस के हाथ खाली रह जाते हैं। लेकिन सड़कों पर हम लोग लगातार देखते हैं कि इंजेक्शन से भरे सुइयाँ वैसे की वैसे सिरिंज लगे युवाओं की मौत हो रही है और यही घातक होता नशा समाज में युवा पीढ़ी को भी अपना शिकार बना रहा है। ऐसे में हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि इन सामाजिक बुराइयों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, ठोस कार्रवाई हो। सरकारों को, न्यायालयों को और कहीं ना कहीं विभागों को, पुलिस को इसके ऊपर तत्परता से कार्रवाई करनी होगी और ये बड़ी कामयाबी 2025 की है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अधिकतर ऐसी गोलियां हैं जो एनडीपीसी एक्ट के तहत नहीं आती है, इसलिए पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है। लेकिन अब देखना होगा क्या पुलिस इसमें ये जांच करेगी इतनी बड़ी गोलियों का जखीरा आखिर कहां से आया और वो किसके लिए रखा गया था, क्या उस मकान से पहले भी इस तरीके की सप्लाई होती रही है और किस तरीके से पुलिस इस अवैध जो कि कहीं ना कहीं मेडिकल नशे का जो बढ़ता कारोबार, जो नेक्सस है, उसको कैसे तोड़ पाती है, उस पर कैसे लगाम लग पाएगी। कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन इन सवालों का जवाब समाज को निश्चित तौर पर मिलना होगा। इसके लिए सबसे बड़ी जवाबदेही सरकारों की और कहीं ना कहीं पुलिस की, ड्रग कंट्रोलर की है। तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि इसके ऊपर आने वाले वक्त में बड़ा मजबूती के साथ पैरवी हो और इन तमाम एक्ट की प्रतिबंधित गोलियों को ड्रग्स कंट्रोलर की बजाय सीधा पुलिस के मादक पदार्थ अधिनियम के तहत आए तो शायद नशे के इस कारोबार को तोड़ा जा सकता है। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, सिरसा।